मालिक की सजनों जी प्यारी सत्संग जी सारी सत्संग ठीक ठाक हो भाई। सारी सत्संग जी आशीर्वाद मालिक सबको ठीक रखे। और जैसा आप देखते हैं सेवा का दौर जोर शोर से इस महीने में हर महीने में सत्संगत चलाती है, पर खास करके ये महीना सत्संगत बिल्कुल सेवा को समर्पित रहती है। जोर शोर से सेवा करना और सेवा में जो आप जानते हैं आंखों के ऑपरेशन हो रहे हैं बिल्कुल फ्री में। अभी हम उसका मुहूर्त करके आए आपके पास, तो डॉक्टर साहबान ऑपरेशन में लगे हैं। दाता रहबर शाश्वत नाम शाह मस्तान के वचनों पे जो अमल किया करते हैं यकीनन अपने गुरु मुर्शिद के वो तमाम रहमो करम के हकदार बन जाते हैं जो कि वो वचन किया करते हैं। गुरु हर फील्ड में हर क्षेत्र में अति जरूरी है। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। तो गुरु शब्द का मतलब है जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा गुरु है। और इंसान बिना गुरु के कभी भी किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में एक कदम नहीं उठा सकता। जन्म लेता है तो जन्म से पहले भगवान परमपिता परमात्मा गुरु, मां गुरु, पता नहीं कितने उस्ताद टीचर, अगर डॉक्टरों की जरूरत पड़ी तो वो भी इस बच्चे के लिए एक उस्ताद एक टीचर का ही काम करता है। बच्चा पैदा होता है, शुरू में ही उसे गुरु की जरूरत पड़ती है। वो डॉक्टर साहबान जो उसे पैदा करते हैं उसकी शुरुआत में संभाल करते हैं, उनकी मदद करते हैं, क्योंकि गुरु उस्ताद टीचर तो इसी को कहा जाता है। फिर मां सबसे बड़ी गुरु होती है। खाना पहनना सोना जागना सब सिखाती है। उसके बाद गुरु बहन भाई मां बाप, मां के साथ साथ पिता का भी रोल हो जाता है। चलना सिखाना, बोलना सिखाना। बिना गुरु के तो कुछ संभव है ही नहीं। एक बार अकबर और बीरबल में इस बात पे बहस हो गई। अकबर कहता गुरु की कोई जरूरत नहीं, बीरबल कहता आदमी का गुरु आदमी हो सकता है और हर हाल में उसकी जरूरत है। बादशाह कहने लगा बीरबल ये बात तेरी झूठी है, पहले तूने बहुत सच्ची बातें करता है लेकिन ये बात मैं नहीं मानता। बीरबल कहने लगा बादशाह सलामत, आपका हुक्म हो। कोई बच्चा जन्म लेते ही जंगलात में रहे, पालने पोषने वाले बिल्कुल बोले ना, बस दूध की जब तक जरूरत है उसे पिला दें, उसके बाद उसे वहां छोड़ दें। जंगली पशुओं से रखवाली की जाए और वो बच्चा अपने आप बड़ा हो तो देखते हैं वो कैसा बनेगा, उसका कोई आदमी गुरु ना हो। बादशाह कहने लगा मैं सहमत हूं। उस बच्चे को जंगलात में छोड़ दिया गया। अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, जैसे जिसकी उम्र आगे जाने लगी, तो उसने चलना शुरू किया। तो वो कभी भी दो कदमों पे नहीं चला, चारों पैरों पे चलने लगा। आसपास के जीव जंतु जो भी जिसे भी वो देखता था वो चारों पैरों पे हाथ पैर पे चला करते थे, तो वो बच्चा भी हाथ पैर पे चलने लगा। काफी साल, 2 साल 4 साल 5 साल का हो गया। थोड़ा थोड़ा जैसे बंदर खड़ा होता इतना खड़ा होता, लेकिन फिर से 4 पैरों पे चलने, हाथ पैर पे चलना शुरू हुआ। कोई भाषा नहीं सीखा, जैसे पक्षी बोलते वैसी आवाज निकालता, जैसे जानवर बोलते वैसी आवाजें सीख गया। उसे कोई भाषा नहीं आती थी। तो जैसे 4-1 साल का हुआ, 5 का, तो उस बच्चे को पकड़ लिया गया। बादशाह को
दिखाया गया कि आओ आप जंगलात में, और बच्चे को छोड़ दिया गया। बच्चा डर के भागा, जैसे पशु भागते हैं आदमी से। बीरबल कहने लगा अकबर बादशाह को, देखिए ये वो बच्चा है जो जंगलात में छोड़ दिया गया था। ये दो पैरों पे नहीं चलता, हाथ पैरों पे चलता है। इसको बोल के देखो। उसको पकड़ा, बातें करने लगे। वो जानवरों की आवाजें निकालने लगा, पक्षियों की आवाजें निकालने लगा। खाना भी उसी तरह हाथ से नहीं, जैसे बंदर खाता है थोड़ा तोड़ के, वैसे कभी सीधा मुंह मार के। तो अकबर बादशाह नतमस्तक हो गया। कहता बीरबल तूने जो कहा था वो सच है। आदमी का गुरु आदमी होना अति जरूरी है। आदमी का गुरु पशु नहीं हो सकता, पक्षी नहीं हो सकते, क्योंकि माँ बाप ही बच्चे को खाना पीना पहनना लेटना सिखाते हैं। तो सबसे बड़ी गुरु माँ है, लेकिन वो भी एक हद तक। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो माँ का रिश्ता और कम हो जाता है, फिक्र कम हो जाता है कि अब ये चलने लग गया, दौड़ने लग गया, भागने लग गया, लेकिन फिर भी फिक्र होता है। बच्चा बड़ा हो गया, जवानी आई, बच्चा माँ को छोड़ देता है। जवानी नादानी, वो गुरु और माँ, गुरु और बच्चे का रिश्ता और कम हो जाता है। बच्चा और बड़ा होता है, विवाह शादी हो जाती है, और कई तो माँ बाप को घर से निकाल देते हैं या खुद घर से अलग हो जाते हैं, तो नाम मात्र रिश्ता रह जाता है। लेकिन एक गुरु ऐसा भी है जिसका रिश्ता माँ और जन्म लेने वाले बच्चे की तरह हमेशा बना रहता है, और वो होता है रूहानी सूफी गुरु। क्योंकि उसके लिए कभी उसका शिष्य बड़ा होता ही नहीं। क्या पता कब जिंदगी के किस दौर में कहां पे वो भटक जाए, कहां पे वो फिसल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए गुरु पीर फकीर हर पल अपने बच्चे को गाइड करते रहते हैं, सत्संग में बातें सुना के, अगर वो मिलता है तो उसे सलाह देके, नहीं भी मिलता तो भगवान से दुआ करके उसके रास्ते के कांटे साफ करते रहते हैं, उसका हाथ थामे रखते हैं। यहां भी उसे जरूरत पड़ती है ज्ञान की, उसे ज्ञान देते हैं, लेते नहीं। कोई पैसा चढ़ावा नोट बोट ऐसा कुछ नहीं लेते। उनका मकसद अपने शिष्य यानी जो मालिक की औलाद है उसका भला करना होता है, और वो मालिक की औलाद का भला करते चले जाते हैं, जताते नहीं। किसी को ये नहीं कहते कि मैंने तेरा ये भला किया, मैंने तेरा वो भला किया। जो तन लागी सो तन जाए। जिसको एहसास होता है, जिसे महसूस होता है, वही गुरु पीर फकीर की तमाम खुशियां हासिल किया करते हैं। गुरु संत कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, पर आदमी अपना बुरा और अच्छा काफी हद तक खुद ही कर लेता है। जैसे कोई कर्म करता है वैसा फल भोगना होता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले दिन। और गुरु इंसान को परमपिता परमात्मा से जोड़ता है, उस सुप्रीम पावर से जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, और उसकी तमाम खुशियां उन्हें मिला करती हैं जो दीनता नम्रता धारण करते हैं। अहंकार में, खुदी में कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होता। जितना अहंकार इंसान करता है उतना ही वो खाली रह जाता है। पानी पहाड़ की चोटी पे, टीलों के शिखर पे नहीं रुका करता। पानी हमेशा नीची जगह की ओर जाता है, और यही साईं मस्ताना जी, शास्त्राम जी दाता रहबर ने हमें सिखाया, जो झुक गया सो पा गया, जो तन गया सो गवा गया। अगर आपके अंदर ईगो अहंकार भरा है तो रूहानियत में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप वो रूहानी खुशियां नहीं हासिल कर सकते जो कि आप कर सकते थे। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। एक म्यान में दो तलवार नहीं आती। उसी तरह एक जिस्म में अहंकार, गुमान और प्रभु का प्यार
इकट्ठे नहीं रहते। यहाँ अहंकार है, वहां मालिक का प्यार नहीं, और यहाँ प्यार है, वहां अहंकार नहीं। सो साईं मस्ताना जी, परमपिता शास्त्रनाम जी दाता ने हमें ये शिक्षा दी, झुकने का मतलब डरना नहीं, दीनता, नम्रता, जुबान पे मिठास, दिलो दिमाग में सबके भले के लिए प्रार्थना, दुआ होनी चाहिए। इंसानियत के जज्बे को बुलंद रखो। और इंसानियत किसे कहते हैं? चाहे आप कितने आलिम फाजिल हो जाएं, कितनी डिग्रियां डिप्लोमे हासिल कर लें, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप पशुओं से भी बदतर हैं। इंसानियत का मतलब है सभी धर्मानुसार किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को दुख दर्द में परेशान देख के उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, उसके दुख दर्द में शामिल होकर दुख दर्द बंटाना, और यहां तक संभव हो उसके दुख दर्द को खत्म करने के लिए प्रयास करना, इसी का नाम इंसानियत है। किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को परेशान देख के ठहाके लगाना, खुशी मनाना, ये इंसानियत नहीं, ये शैतानियत है, राक्षसीपन है। तो इंसान अपने व्यवहार से पहचाने जाते हैं। कोई भी इंसान को आप देखना चाहो, गौर से देखिए, किसी को रोता तड़फता बेचैन देख के अगर उसका चेहरा भी दर्द में तड़फ उठता है तो वो इंसान है। पर अगर वो लापरवाह होगा कि ये तो मरता ही रहता है, ऐसे तो चलता ही रहता है, ऐसा तो होता ही रहता है, तो समझ लीजिए वो पत्थर दिल नहीं, शैतान है, जानवर है। बल्कि जानवर से भी बदतर है। जानवर तो फिर भी अपने कबीले का, अपने कुनवे का ख्याल रखते हैं। किसी की चाल ढाल, किसी के लहजे से आप पहचान सकते हैं कि इसमें कितनी दीनता है, कितना अहंकार है। तो दीनता, नम्रता रखो। किसी का ओहदा, किसी की पदवी का कोई मायने नहीं। परमपिता दाता रहबर फरमाया करते, दीनता नम्रता से अगर सुमरन करोगे, भक्ति करोगे, तो यकीनन जो आप कार्य करना चाहते हैं उसमें तरक्की हासिल करोगे। इंसानियत को बुलंद रखोगे तो भगवान की कृपा पात्र जल्दी बन जाओगे, उसकी दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। तो ऐसे मुर्शिदाता शास्त्रनाम शाह मस्तान, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया, इंसानियत की राह पे चलना सिखाया, सच्चा सौदा, सर्वधर्म संगम, बोलना नहीं करना सिखाया, ऐसे परमपिता परमात्मा को जितने सजदे करे उतने कम। हम अरबों खरबों कोटन बार अपने मुर्शिद को सजदा करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने इस खाकसार को अपने काबिल समझा, अपने लायक समझा, तभी वो घर किया, तभी ये कहा हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। सो कर्ण करावनहार सतगुरु दाता है, करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपकी जुतियों में बैठने को तैयार हैं। पर मेरा मुर्शिद, मेरा रहबर, मेरा दाता सबके काज सवारता था। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा सैकड़ों गुना बढ़ चढ़ के कार्य सवारता रहेगा। लाज रखता था, अरबों गुना बढ़ के सबकी लाज रखता रहेगा। दृढ़ यकीन रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए, दीनता नम्रता को अपनाइए, सुमन कीजिए, तो जरूर आपको वो राह दिखाएंगे, उस रास्ते पे लेके जाएंगे जिस पे आपको तमाम खुशियां आए और आपके गम मिट जाएं। तो प्यारे साथ संगतियों, कल जो ये कैंप की ओपीडी की गई तो उसमें रजिस्ट्रेशन जो हुआ वो 13,982 अपने आप में बेमिसाल। और ऑपरेशन के लिए जो आज तक, अभी तक जो मरीज, थोड़ी देर पहले तक जब तक ये कागज लिखा गया होगा, मरीज जो चुने गए हैं वो 926 हैं। तो हम डॉक्टर साहबानों से हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि आज भी अगर कोई गरीब, अति गरीब, आर्थिक हालत में बहुत कमजोर भाई बहन, कोई भी बुजुर्ग आता है तो उनको भी चयनित कीजिए, उनका भी इलाज कीजिए। आपकी महान सेवा है, क्योंकि जो गुण डॉक्टर के हाथ में भगवान ने दिया है, अपने आप में इंसानियत की बेमिसाल सेवा का एक गुण है जो आपने हासिल किया अपने दम पे, भगवान की कृपा से। उससे आप ज्यादा से ज्यादा सेवा कीजिए। इंसान इस संसार में
सबसे बड़ा काम, और जिसे कहें किसी और जीवन के लिए संभव ही नहीं है, सिर्फ इंसान ही कर सकता है, उसको भुलाए बैठा है। जरा सा सफर करना हो, मोटर गाड़ी साइकिल जो भी लेके जाता है उसको चेक करता है, संभाल करता है। और भूख तो आजकल बड़ा मुश्किल है लोगों को काटना, पहले इस खाने का सामान सारा कुछ तैयार कर लेता है। लेकिन यहां जाना ही जाना है, वहां क्या खाने का सामान होगा, वहां कौन सा जहाज साइकिल मोटरसाइकिल होगा, किस कार गाड़ी पे सवार होगे, वो ध्यान में ही नहीं रहता। मौत के बाद का सफर और जीते जी जितनी देर जिंदगी है वो सफर, आने वाले समय में आपके लिए क्या छुपा है, काल के गर्भ में क्या छुपा है, किसी को क्या मालूम। लेकिन अगर सुमरन कर लो, भक्ति इबादत सेवा परमार्थ कर लो, चाहे काल के गर्भ में कुछ भी छुपा हो, मालिक पहाड़ जैसे भयानक कर्म को कंकर में बदल डालते हैं। और कई बार तो ऐसा रहमो कर्म होता है कि उस कंकर का भी एहसास नहीं होता। कैसे कर्म कट गया? क्योंकि भक्तों के कर्म मालिक पल पल काटते रहते हैं। भयानक से भयानक कर्म सपने में कट जाता है, बुरे से बुरा कर्म सपने में कट जाता है और इंसान दंग रह जाता है। बहुत साध संगत ऐसा बताती है कैसे उनके साथ सपने में क्या हुआ, दर्शन हुए। क्योंकि पीर फकीर के रूप में मालिक सतगुरुदाता रहबर तभी दर्शन देता है जो संत पीर फकीर मालिक से एक हो चुका होता है। तो मालिक निराकार है, इसलिए वो उस पुरुष यानी संत के रूप में जीव को दर्शन देता है, जिसके रूप में उसने संदेश भेजना होता है, जो मालिक का नूर होता है, मालिक से एक हो गया होता है। तो वो जीव को जब भी ऐसा कुछ करता है तो जरूर जीव के कर्म कटते हैं या नए कर्म अच्छे बन जाते हैं। दोनों में से एक बात जरूर होती है, दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ यकीन हो, 100% जीव के साथ ऐसा आभास होता है, एहसास होता है कि उसके साथ बुरा कर्म या एक्सीडेंट या कुछ भी ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो गया। और जब देखता है, दिन गुजरता है, तो वो चीजें जहां टांगे कट गई, सिर कट गए, बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं रहा, वहां जरा सी कोई बात से वो सारा कर्म कटता नजर आता है। बहुत भक्तों को एहसास भी हो जाता है। सेवा कोई करता है या फिर सुमन करता है, सुमन का पक्का हो या फिर कोई सेवा का पक्का और बचनों का पक्का हो, मालिक उसे एहसास जरूर 100% करवाते ही करवाते हैं। दृढ़ विश्वासी हो, उस पे भी रहमो करम होता ही होता है, पर बचनों का पक्का होना लाजमी है। इसलिए इंसान को कभी भी बुराइयों की तरफ नहीं जाना चाहिए। बेपरवाह परम पिता शास्त्राम जी महाराज लिखते हैं, ऐ नर जरा बता दे कौतुक ये क्या किया है। क्या कौतुक कर दिया भाई तूने? तूने जगत में आकर सतगुरु भुला दिया है। सतगुरु यानी अल्लाह वाहिगुरु राम। तूने उस मालिक को बुला दिया है, परम पिता परमात्मा को बुला दिया है, मोक्ष मुक्ति के दाता को बुला दिया है। तू मन की चालों में चल रहा है, कभी काम वासना, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार। तुझे तो यही टिकने नहीं देते। और मन माया तो फिर ऊपर कहते हैं सोने पे सुहागा हथौड़ा है, बुरी तरह से घायल कर रखा है जीवों को इन सातों ने। गुमराह हैं लोग इनके हाथों। पीर फकीर की बात नहीं सुनते, कानों पे मोहरें लग जाती हैं। बात सुन ले तो मन या मनमते लोग सुनने नहीं देते, मन टिकने नहीं देता। तो इंसान को सुमरण करना चाहिए ताकि मन और माया असर ना दिखा सकें। पांचों चोर पानी भरे ना कि आप उनका पानी भरें। यह संभव है अगर प्रभु का नाम, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लगातार लिया जाए। मालिक के नाम में यह शक्ति है। साथ में सेवा करो, क्योंकि खाली नहीं रहना चाहिए। जिसका मन हावी होता है उस जीव को कभी भी एकांत में तो ज्यादा रहना ही नहीं चाहिए। एकांत में रहना है तो फिर सुमरण करो, क्योंकि मन तो जैसे आप कैस्ट बदलते हैं या ऑटोमेटिकली कई ऐसे कैस्ट प्लेयर होते हैं, सीडी प्लेयर कह लें, कुछ भी कह लें, कि ऑटोमेटिकली वो दूसरी साइड शुरू कर देते हैं।
तो उसमें थोड़ा आवाज आती है, कड़क कड़ाक, कुछ थोड़ी देर लगती है। लेकिन मन जालिम में ऐसा है, ये बदलता ही नहीं रील, इसकी तो चढ़ी रहती है हमेशा, जरूरत ही नहीं पड़ती। इतने घंटों की है, कोई घंटे की होती है, कोई 2 घंटों की होती है। इसकी तो जन्म से लेके शुरू होता मरने तक चलती ही रहती है, जब तक सुमन के द्वारा इसको बाहर नहीं कर देते। इसने तो रुकना ही नहीं है, इसने तो कुछ ना कुछ देते रहना है, कुछ ना कुछ बुरा, कुछ ना कुछ गलत, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार जीव को देता ही रहता है, भरमाता रहता है। एक से बच गया दूसरा विचार, उससे बच गया तीसरा विचार, उससे निकला तो चौथी दलदल, चारों तरफ दलदल फैला देता है। इधर से निकल तो इधर पैर रखेगा, इधर से निकलेगा तो इधर, कहीं तो फंसेगा। हाँ, सुमरण कर ले, भक्ति कर ले, इबादत कर ले, सेवा कर ले, लगातार लगा रहे तो मन भी चुप कर रहता है, उसको भी चुप होना ही पड़ता है। क्योंकि सेवा में शक्ति है, नाम में ताकत है कि मन रुक जाता है। इसलिए भाई, तू किसको अपना समझता है? कौन है तेरा अपना? आया है तू अकेला और जाएगा अकेला। या तो कोई बता दे, तेरे दादा परदादा कोई भी ऐसा जो किसी को साथ लेके गया हो, अपने बेटे, पोता, नाती या भाई बहन, पति पत्नी, किसी को कोई भी साथ लेके गया हो, दिखा तो सही। फिर क्या मान करता है? किस लिए तड़पता है? क्यों व्याकुल होता है? किस लिए चिल्लाता है? आया है तू अकेला, मां के गर्भ में अकेला था, जुड़वा भी पैदा हो गए, घबराओ नहीं थे, अकेले अकेले कर्म अपने अपने लेके आए। तो आया तू अकेला और जाएगा भी अकेला, कोई साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाने वाला एक ही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला दाता, जो यहां भी साथ, आगे भी साथ और हमेशा साथ रहता है। उसे अपना बना ले। हमारा कहने का मतलब ये नहीं कि सबसे नफरत करो, सबसे प्यार करो, रिश्ते हैं तो उनके प्रति वफादार रहो, कर्तव्य का निर्वाह करो। लेकिन सबसे बड़ा जो कर्तव्य है, प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति करके आवागमन से आजादी, यहां जीते जी गम चिंता टेंशन से मोक्ष मुक्ति, उसके लिए सुमरन सेवा से बढ़ के दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं है। एक सत्संगी का सबसे बड़ा रिश्ता है, सुमरण करे, सेवा करे और अल्लाह वाहिगुरु राम से ही सर्वोत्तम रिश्ता रखे। क्योंकि वही एक ऐसा साथी है जो यहां वहां दोनों जहां में हमेशा साथ रहता है। दूसरे रिश्ते विचार नहीं मिले तो टूट गए, आपस में विचारों का तालमेल नहीं बैठा तो टूट गए, लेने देने को नहीं दिया तो टूट गए, खाने पीने को नहीं दिया तो टूट गए, हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो टूट गए। संगी साथी तब तक होते हैं जब तक आप उनकी गर्ज पूरी करते हो। जैसे गर्ज पूरी करना बंद कर दी, तू कौन मैं कौन, बस रिश्ते निकल के बाहर आ जाते हैं। सारी वफादारियां, सारी कस्में, सारे वायदे, सारा कुछ बाहर निकल आता है। पता चल जाता आदमी कितना कैसे पानी में है। क्योंकि ये तो तब तक ही होता है जब तक एक दूसरे की इच्छा पूरी करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। जैसे काम आना बंद तो देखिए नजारा फिर कैसा निकलता है रंग, कुछ अजीबोगरीब बातें सामने आती हैं। तो कहने का हमारा मतलब, सर्वोत्तम रिश्ता जो दोनों जहां में हमेशा कायम रहता है, अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला का है, जो हमेशा साथ रहता है, कभी भी टूटता नहीं, कभी छूटता नहीं, कभी जीव उससे दूर होता नहीं। तो वो रिश्ते को अपनाना चाहिए और उसको अपनाने का एकमात्र उपाय, दीन दुखियों की मदद करो, मानवता की सेवा करो, जरूरतमंद की मदद करके उसके काम आओ और राम का नाम जपो। यही एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा आप मालिक को पा सकते हैं, उसकी दया में रहमत के काबिल बना जा सकता है जी। बाकी मर्जी आपकी, बताना बेपरवाह जी के काम साफ साफ बताया। दुनिया सराय फानी है, चंद रोज मेला, आया तू अकेला और जाएगा अकेला, कुछ नेक काम कर ले, सतगुरु को तू सिमर ले। कई कहते पिताजी ज्यादा नाम पे जोर देते हैं, सुन लीजिए, बेपरवाह जी का बनाया भजन है, उस शरीर में बेपरवाह जी ने भी ये फरमाया है, कुछ नेक काम कर ले। कौन सा? सतगुरु को तू सिमर ले, मालिक को प्यार कर, कभी दुख नहीं आएगा। और उसकी यारी ऐसी यारी है, बीच में नहीं टूटती। कहते हैं पंजाबी च कहावत है, तूत दा मोछा कदे विचालों टुटदा नहीं। हो सकता टुट जे, पर सतगुरु दा जेड़ा प्यार हुंदा है वो नहीं टुटदा। सवाल पैदा नहीं, तो सूरज हो सकता है पश्चिम में उग जाए, पर सतगुरु जिसकी बाह पकड़ लेता है ना, उसे नहीं छोड़ता। ये हकीकत है। जीव छोड़ाता फिरे, ना माने, गालियां देता फिरे, कोई परवाह नहीं।
संत पीर फकीर को, वो उसे अपना बच्चा ही समझता है और हमेशा प्यार मोहब्बत से नवाजता रहता है। तो इसलिए बेपरवाह जी ने फरमाया, सतगुरु को तू सिमर ले, अल्लाह वाहिगुरु राम, सतगुरु मौला का नाम जप ले भाई। शाह सतनाम जी ने सीधा रास्ता बता दिया है, बिल्कुल ही सीधा रास्ता, शॉर्टकट, किसी चीज की जरूरत नहीं। सबसे प्रेम करो, नफरत तो नहीं करनी किसी से, लेकिन इतना ना करो कि पागल हो जाओ, इतना ना करो कि खाना पीना ना अच्छा लगे। क्योंकि अगर किसी की मौत एक दूसरे से पहले होगी तो क्या होगा? कौन स्टंप लगाता है कि मैं तेरा साथ जिंदगी भर दूंगा? लिखा है कहीं? लिखा है किसी ने? नहीं, कोई भरोसा नहीं किसी का। इसलिए कच्चड़ियां संग तोड़ के पकड़ियां संग जोड़, कच्चे हैं दुनियावी रिश्ते और पक्का है अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब सतगुरु मौला का रिश्ता। उससे जोड़ के रखो, उससे हमेशा लिव लगा के देखो, तो भाई ना कभी दुख आए, ना परेशानी आए, ना टेंशन आए, ना चिंता आए। मालिक की दया में रहमत अंदर बाहर से बाहर ही छा जाए। बाकी मर्जी आपकी, बताना हमारा फर्ज है जी। हे इंसान, कभी विचार किया है यहां पे किस लिए आया है और आखिर जाना कहां है? किस लिए आया है? आमतौर पे लोगों का एक रवैया बन चुका है, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, ये जग मीठा अगला किसने देखा है? अगला जिन संतों ने, पीर फकीरों ने, पैगंबरों ने देखा है, उनकी मानने को तैयार नहीं होता। उनके लिए कह देता है कि नहीं, वो वैसे ही कहते हैं, फजूल की बात करते हैं, यूं ही कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो भाई ये सोचो, आप किस लिए आए हैं, क्या आपका काम है और क्या कर रहे हो, ये जानना अति जरूरी है। एक बात आपको बताएं, हमारे धर्मों में इंसान को सर्वश्रेष्ठ बताया है कि सबसे श्रेष्ठ इस धरती पे अगर कोई प्राणी है तो वो है मनुष्य। हिंदू धर्म में कहा है सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम जून, सरदार मुखिया जून। इस्लाम धर्म में बोला गया खुद मुख्तियार जून। सिख धर्म में कहा गया सर्वश्रेष्ठ सरदार मुखिया जून। और इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं कि इंसान जैसा कोई दूसरा नहीं। पर सोचने वाली बात है कि इंसान ऐसा क्या कर्म करता है जिससे कहा जाए कि वाकई जो गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है वो सही है, कि वाकई इंसान जैसा कोई नहीं है। देखते हैं आदमी और जानवर, पशु पक्षी में क्या फर्क है। अगर निगाह मार के देखें तो पशु पक्षी भी खाते पीते हैं और जानवर भी खाता पीता है। फर्क मात्र इतना है, इंसान जब चाहे, जैसा चाहे वैसा खाने की कोशिश करता है, और जानवर पक्षियों को जब मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसे खा के पेट भरने की कोशिश करते हैं। मकसद तो दोनों का एक ही है, मतलब तो दोनों का एक ही है, अपना पेट भरना, अपने लिए ताकत पैदा करना। तो घर परिवार जानवरों का घर होता है, घोंसले होते हैं पक्षियों के, उसी तरह आदमी का भी घर होता है। बाल बच्चे आदमी के, जानवर पक्षियों के भी होते हैं। फर्क क्या है? जीते जी जानवरों की मलमूत्र काम में आती है और मरने के बाद हड्डियां, चमड़ा सब काम आ जाता है। आदमी का जीते जी मलमूत्र संभालने में साइंटिस्ट लगे हुए हैं, कैसे संभालें, इतना बढ़ता जा रहा है। और मरने के बाद हड्डियां संभालने पे भी टैक्स लगता है। जाओगे वो पहले ही ले लेंगे, आजा आजा तू हमारा ग्राहक है, निकाल, कितने निकालेगा। तो हड्डियां समेटने में भी पैसा लगता है। तो इस लिहाज से देखें तो जानवर आगे हैं, पर शायद आदमी सोचे साइंस में, विज्ञान में आदमी ने बहुत तरक्की करी है।
सुख सुविधा के साधन बन गए हैं। तो साइंस ने कितनी तरक्की की है, गाड़ियां हैं, कारें हैं। क्या ऐसा पशु कर सकता है? ना जी ना, पशु नहीं कर सकता। पर आपको सुख सुविधा के साधन तो विज्ञान के नजर आ गए। पर अगर आज कहें कि आदमी बारूद के ढेर पे बैठा है, सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि एटम, परमाणु, अणु, हाइड्रोजन जो बम बन रहे हैं, ऐसा खतरा जैसा आज आदमी को आदमी से है, क्या आदमी को पशु से हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सोच भी नहीं सकते पशु। तो फिर भी पशु आगे निकल गए, आदमी तो फिर पीछे रह गया। फिर धर्मों में क्यों कहा कि आदमी सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है, सरदार जून, मुखिया जून, सर्वश्रेष्ठ जून? क्यों? एक कारण है। आदमी इस मृत्युलोक में, इस घोर कलयुग में अगर चाहे तो भगवान को यहां वहां दोनों जहान में देख सकता है, जबकि पशु पक्षी चाहते हुए भी उसे नहीं देख सकते। आदमी को भगवान ने यह ताकत दी है, अगर भगवान का नाम जपे, जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से मुक्ति, मरने के बाद आवागमन से मुक्ति आदमी को मिल सकती है, जबकि देवी देवता को भी नहीं मिल सकती। पशु पक्षियों की तो बात छोड़ो। इसलिए आदमी को हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने, संत पीर पैगंबरों ने सर्वश्रेष्ठ कहा। अब आप खुद देख लो, क्या आदमी वाला काम करते हो? कभी भक्ति करते हो कि सारा दिन चुगली, निंदा, हथाई कर रहे हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर को उंगली लगाई लड़ दी, उधर के लगा दी? तो भाई ये कोई आदमियों वाले काम है? हमारे वेद, शास्त्र, हमने सभी पवित्र ग्रंथ पढ़े, हिंदू धर्म के हमारे वेद, शास्त्र, और जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, चारों वेद, पांचवां वेद महाभारत को भी कहा जाता है। इसके अलावा इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, कबीर जी, शेख फरीद जी, नामदेव, धन्ना भगत, रविदास, बहुत सारे संत, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, सभी धर्मों की वाणी पढ़ी। बिश्नोई धर्म के जांबा जी, उनकी वाणी पढ़ी, उनका गुटका पढ़ा। तो सभी धर्मों की वाणी पढ़ी। सारे धर्मों में यही कहा गया है जो हम आपको आज बताएंगे। 100% यही बात आती है कि आदमी कहलाने के हकदार तो ही हो अगर आदमी वाला काम करो, वरना शैतान से भी आप आगे हो। कई लोग आदमी सोया पड़े हैं, उनको मार दिया, किसी को तड़पा दिया, चंद नोटों के लिए किसी के बेटे को उठा लिया, भाई ने भाई को मार दिया। शैतान भी शर्मा जाता है, वो भी बच्चों पे हाथ नहीं उठाता था। आज आदमी शैतान का बाप बना हुआ है। अपनी मां की संभाल नहीं, अपने बाप की संभाल नहीं। कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी प्रसाद दो। किस लिए भाई? मेरे मां बीमार है, उसकी मुक्ति हो जाए। हमने कहा ऐसा प्रसाद तो हमारे पास नहीं, जिसको दें वो मर जाए। आप मारना चाहते हो? कहता नहीं, वो टट्टी पेशाब चारपाई पे करता है। तो हमने कहा जब बचपन में तू करता था तब तेरी मां ने तो नहीं कहा कि इसकी मुक्ति कर दो? वो तो नहीं बेचारी बोली कि इसका रोज टट्टी पेशाब कर उठाना पड़ता है, दिन को भी रात को भी, कोई प्रसाद दे दे बेड़ा पार कर दे? वो तो नहीं बेचारी बोली। अब उसका तुझे उठाना पड़ गया, तो अब तू कहता है कि वो मर जाए। लानत है ऐसे औलाद पे। कहां चली गई हमारी संस्कृति? हमारे धर्मों में तो यही शिक्षा है। अरे बचपन में मां बाप टट्टी पेशाब उठाते हैं। हमारा धर्म, हमारे देश में यही संस्कृति है। जब वो बुजुर्ग हो जाएं तो उनके बेटे बेटियां उनके हाथ की लाठी बने और उनको बच्चों की तरह संभालें। यह है हमारी संस्कृति। ना कि उनको बूढ़ा कह के एक भूसे वाले कमरे में डाल दें, सूखा रोट खिलाएं। नहीं नहीं नहीं,
मरने के बाद आप खर्चा करते हो, शर्म नहीं आती? जीते जी सूखे रोट दिए और मरने के बाद हलवा पूरियां खाओ जी, अपनी नाक का सवाल है। और जब वो जीते जी उनको नहीं खिलाए तब नाक किधर गई थी? शर्म नहीं आती? जिन्होंने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ठीक है उनमें अवगुण हो सकते हैं तो वो भी आदमी, क्या हुआ अगर मां बाप है, उनमें भी अवगुण हो सकते हैं, उनमें भी बुरी आदतें हो सकती। आपकी नहीं बनती तो राड़ से बाढ़ अच्छी, अलग रहो, लेकिन उनको कभी बुरा ना कहो और उनकी सेवा से मुंह ना मोड़ो। जितना हो सके उनकी सेवा करते रहो। घर से सेवा शुरू करो, फिर करो समाज की सेवा। पर आज का युग ही ऐसा है, हमने देखा बुजुर्गों को बूढ़िया, डैनिया, इतने इतने गंदे नाम लेंगे भी। है तो तेरा ही खून, तेरा ही बाप है, तेरी मां है, क्या कह रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? अपनी मां के लिए, बाप के लिए इतने निरादर के शब्द प्रयोग में लाता है। और मां बाप को भी चाहिए बच्चों को आशीर्वाद दें। एक उम्र होती है, वेदों में लिखा हमारे, वो तो 75 साल था, लेकिन आज की उम्र माने तो 50-55 साल। उसके बाद आपको संन्यास लेना चाहिए। बच्चों के कंधे पे सारा बोझ डालो कारोबार का, कि बेटा मैं बैठा हूं, काम धंधा संभाल, मेरे अनुभव की जरूरत पड़े तो मेरे से पूछ ले, वरना भाई मेरे से जैसा अच्छा बुरा हुआ कर लिया, अब तू जान। और खुद करो भक्ति। पर बुजुर्ग टांग अड़ाते ही रहते हैं, हटते नहीं। ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अरे इतनी कमजोर टांगे हुई पड़ी है, क्यों अड़ा रहा है? राम राम जप, ये लिखा हमारे धर्मों में। पर हमने देखा है नौजवानों को कम फिक्र होता है, बुजुर्ग जो जो। एक माता आई, हमने कहा बोल माता क्या चाहिए? बातें चल रही थी, संगत बैठी थी। हमने कहा शायद कोई बीमार होगी कुछ, या भगवान का नाम मांगेगी। कहती गुरुजी एक बात सुनो, हाँ मुझे पड़पोता चाहिए। तेरी आगे बेटों ने पोतों ने रंग लगा दिया। कहती नहीं रंग तो नहीं लगाया, फिर भी दिल करे। अरे भगवान को पाने का दिल क्यों नहीं करता? आगे से आगे फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब दोनों पीढ़ियों को समझना चाहिए। हमारी संस्कृति को बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और एक उम्र आती है उसके बाद सन्यास लेके बच्चों के कंधों पे बोझ डाल देते। तू जान भाई, तेरा काम जाने, मैं तो राम नाम जपूंगा। तो दोनों पीढ़ियों में कमी है, नौजवानों में भी, बुजुर्गों में भी। दोनों को ही हम कह रहे हैं समझो अपने अपने कर्तव्य को, समझो अपने अपने फर्ज को और उसके अनुसार चलो। ये कहता है हमारा धर्म, ये कहते हैं हमारे विधि विधान जो बनाए गए हमारे पूर्वजों के द्वारा। ये ना सोचे मैं किस काम को हूं आया, किस लिए जन्म दुर्लभ है पाया, संत रहे बता तेरा काम है क्या। तो जैसा आपको शुरू में बताया, इंसान को यह सोचने की फुर्सत ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि मैं आया किस लिए हूं, कर क्या रहा हूं। संत बताते हैं, संत समझाते हैं कि आप किस लिए आए। हमारे धर्मों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी, सभी धर्मों में बहुत सारी बातें एक जैसी हैं। 99% कहें तो सही होगा। यह कहा जाता है कि आपका सबसे पहला कर्तव्य है प्रभु का नाम जपना, भगवान की प्राप्ति करना। और दूसरा जो कर्तव्य है वो है इस धरती पे रह के कर्म जोगी बनना, यानी अच्छे कर्म करके अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। जो भी आपका फर्ज है, जो भी आपकी ड्यूटी है, सही तरीके से उसका निर्वाह करें। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसूट, किसी का हक मार के खाना, ये हमारे सारे धर्मों में मना है। झूठ बोल के लोगों को बुद्धू बनाना, बिना वजह बहसबाजी करना, नशे करना, ये सब बर्बादी का घर है। आप देख लो, अच्छे भले मानस होते हैं, अच्छे बड़े घर होते हैं, जब नशा घर में बढ़ जाता है तो बर्बादी ही बर्बादी हो जाती है। हर धर्म में लिखा है भाई नशा ना करो, नशे बर्बादी का घर है। हमारे देश में
किसी नशे के लिए किसी भी धर्म में कोई जगह नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी नशा बंद नहीं होता, ठेके खुल जाते हैं। आप पीना बंद कर दो, देखते हैं ठेके पशुओं के लिए खुलते हैं क्या? कर दो बंद, फिर देखते हैं कैसे खुलेंगे ठेके, जब कोई जाएगा ही नहीं लेने। तो आप पीते हो, आप नशे करते हो, तभी ये खुलते हैं भाई। पशुओं के लिए तो कोई ठेका खुलता नहीं। तो इसलिए आपको जागना होगा, समाज को जागना होगा, नशों को त्यागना होगा। नशे बर्बादी का घर हैं, कभी किसी को खुशहाल नहीं बनाते। हमारे देश में तंबाकू के नशे से जितना कुछ बनता है, अफीम की खेती से, उसमें 1 मिनट में मरने वाले 2 लोग हैं। यानी जैसे आप घड़ी देख लो, 1 मिनट हो गया, अपने देश में इन नशों से 2 लोग मर जाते हैं 1 मिनट में। इतना बर्बादी हो रही है। ये डॉक्टरों का रिसर्च हमें दिया गया, लिख के बताया। तो भाई ये बड़ी दुखद पहलू है। हमारा देश धार्मिक देश कहलाता है, और इस धार्मिक देश में सबसे ज्यादा लोग जो मर रहे हैं वो अधर्म का कर्म करके, यानी नशे करके। धर्म कहता है नशा करो, धर्म नशा करने से रोकता नहीं। नशा करो और डट के करो, पर राम नाम का करो, अल्लाह की इबादत का करो, वाहिगुरु की याद का करो, भगवान की भक्ति का करो, करो जितना मर्जी। फर्क क्या है दोनों नशों में? अब दुनिया के नशे जितने करोगे, शरीर बर्बाद, तन बर्बाद, मन बर्बाद, आत्मा बर्बाद, परिवार बर्बाद, घर बर्बाद और कुल का नाश। और राम नाम का नशा करोगे, समाज में इज्जत, शरीर तंदुरुस्त, अंदर सुरूर, चेहरे पे नूर, और कुलों का उद्धार हो जाएगा। जमीन आसमान क्या, कहीं भी मुकाबला नहीं। इतने जबरदस्त है राम नाम, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत का नशा। करो तो सही। लोग पूछते फिरेंगे क्या खाते हो, इतनी खुशी कैसे? आजकल खुशी लाने के लिए क्लब बने हैं बड़े बड़े महानगरों में, और वहां पैसा लेते हैं और हा हा ही हो। अब आपके सामने कोई हा हा करेगा तो आपको भी हा तो हो गई, पर ऊपर से हा होने से अंदर के गम नहीं मिटा करते। और जब अंदर खुशी होती है, चेहरे पे जबरदस्ती खुशी आ जाती है, रुकती ही नहीं। चेहरा नूर से मालो माल हो जाता है और नूरो नूर हो जाता है। तो धर्मों ने तो हमें अंदर की खुशी लाने के लिए तरीके बताए हैं। सुमन करो, मेहनत करो, कर्म करो, बाकी भगवान पे छोड़ो, वो जाने, उसका काम जाने। कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बन जाओ। अच्छे कर्म करो, इसका ज्ञान हो। और सिर्फ ज्ञान लेके घूम रहे हो, कोई फायदा नहीं अगर कर्म नहीं करते। बहुत लोग होते हैं पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते। हमारे धर्मों में लिखा है, पढ़ पढ़ के चाहे ट्रक भर लो, बड़े बड़े हाल कमरे भर लो किताबों से, पढ़ते गए और अमल के नाम पे जीरो। छोटा सा उदाहरण आपको दें, घर में घी है, दूध है, छाछ है, बादाम है, मक्खन है, सब ताकत की चीजें हैं। पर खाओ ना, सुबह शाम धोख मारते रहो तो ताकत आ जाएगी क्या? नहीं आएगी, नहीं आएगी ताकत। तो उसी तरह जब तक राम नाम जपोगे नहीं, चेहरे पे नूर कैसे आएगा और अंदर सुरूर कैसे आएगा? जाप करना पड़ेगा भाई। राम नाम ले लिया, अलमीरा में ताला लगा के रख दिया। कभी कभी खोलते हैं जब दर्द होता है, बच्चे तब खोलते हैं जब पेपर आते हैं। भगवान जी अब तो रात को दिखा दे, सुबह जाके कराऊंगा। पूरा पेपर ही दिखा दे रात को, कहता फिर तेरे गुण गाऊंगा। और जैसे पेपर निकल गए फिर वही बात, कौन सा भगवान और कैसा भगवान। ऐसे कोई बीमार हो जाए, किसी का बच्चा बीमार हो जाए, तब कहता भगवान तेरी काली पीली नीली गऊ। और जैसे बच्चा ठीक हो गया, फिर से खागड़ बन के जोर जोर से बाजें निकालता रहता है। तो भाई ये सही नहीं है। भगवान को लगातार याद करो, सुबह शाम। जैसे जरूरी है ना रोटी खाना, भोजन करना,
वैसे समझो भगवान का नाम लेना भी जरूरी है। भोजन करने से ताकत आए ना आए, हम आपको लिख के गारंटी देते हैं, राम नाम सुबह शाम जपने से आपको ही नहीं, आपके कुलों को भी ताकत आएगी, आपके परिवार तर जाएंगे। ऐसा है राम नाम। फिर भी आप ना जाप करना चाहो तो भाई हम क्या करें? ऐसी तो कोई चीज नहीं, जैसे भैंस को खिलाते हैं, एक पाइप सी होती है लकड़ी की, अगर वो दवाई ना ले तो भर के उसके मुंह में ठूंस देते हैं कि पीना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो आपके साथ हम कर नहीं सकते कि राम नाम डाल के मुंह में डाल दे, ले पीना ही पड़ेगा। आप तो आदमी है, मानस है, पशु तो है नहीं। इसलिए आप मर्जी के मालिक हैं और अपनी मर्जी से ही जाप करो, फिर देखो नजारा। सच्चे दिल से, सच्ची भावना से अगर जाप करोगे तो फल मिलेगा। कहते हैं शिकारी वो होता है जिसको लगे लगे ना करना पड़े, अपने आप ही पकड़ ले शिकारी। और उसी तरह भगवान की खुशियां, अल्लाह राम परमात्मा की खुशियां वो हासिल करता है जिसको कहना ना पड़े कि भाई तू भगवान की भक्ति कर, उसके अंदर तड़प पैदा हो जाए, लगन लग जाए और वो सच्ची रुचि से और पूरी खुशी से भगवान का नाम ले, कुछ मांगे ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। पता नहीं क्या बख्श दे भगवान। सच्चे दिल से अगर उसकी भक्ति करो, सच्ची भावना से अगर भक्ति करो। लोग कहते हैं भावना, श्रद्धा किसे कहते हैं? आज की श्रद्धा है पैसा। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कहीं भी जाइए, हमने देखा सभी धर्मों को मानते हैं, सभी जगह जाते हैं। क्या कहा जाता था जब हम गुरुगद्दी पे नहीं आए? तेरी जो श्रद्धा है चढ़ा दे। श्रद्धा थोड़ी चढ़ाई जाती है। कहते नहीं नहीं पैसा, मतलब श्रद्धा का, भावना का दूसरा नाम पैसा है। अब लाख रुपए की ठगी मारी, 1000 रुपए भगवान को चढ़ा दिए, ये कौन सी श्रद्धा है भाई? ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया कि भगवान मैंने लाख की ठगी मारी है, उसमें से 1000 तेरे हिस्से का तू ले ले, मेरा 99,000 एक नंबर का बना दे, तू भी खुश और मैं भी खुश। ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया ठगी में। इतना कम हिस्सा आदमी से नहीं लेता, वो भी कई परसेंटेज ढूंढता है, 10, 20, 30। ऐसे थोड़ी ना कि इतने से काम चल जाएगा। पर हकीकत ये है वो 1000 भी भगवान नहीं लेगा, आपने चढ़ाया और आपके जैसे कि उठा के खा जाएगा। आप खुश कि मैंने मालिक को दे दिया और वो खुश मैंने मालिक से ले लिया, बीच में ही रगड़ा रगड़ी, मालिक तक एक पैसा नहीं गया। तो ये भावना नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है। सच्ची भावना कौन सी होती है? मालिक ना करे, जैसे आपका कोई बेटा बीमार हो जाए और आप उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत श्रद्धा है उसके लिए, बहुत भावना है, आपकी आंखों से अपने आप आंसू चल पड़ते हैं, आपका दिलो दिमाग तड़प जाता है, आप व्याकुल हो जाते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। ये है श्रद्धा, ये है भावना बाप और बेटे की। यानी आप अपने औलाद के लिए इतनी श्रद्धा रखते हैं, इतनी भावना रखते हैं। रुपए में 100 पैसा आप अपने बेटे के लिए श्रद्धा रखते हैं। ऐसी ही श्रद्धा, ऐसी ही भावना आप भगवान के लिए रुपए में 15-20 पैसे बना लो, गारंटी हम देते हैं भगवान के दर्शन आपको जरूर होंगे। ये है सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना। पैसे का नहीं भूखा भगवान, खाने पीने का नहीं भूखा। कभी भगवान को खाते देखा है? कभी नहीं खाता। लड्डू पेड़े हलवा चढ़ाया और खुद ही रगड़ गए। मैं तो बकरा चढ़ाऊंगा देवी को। बकरा क्या चढ़ाएगा? मुंडी काट के देवी को दे दी जिसमें खोपड़ है, मांस नहीं है अच्छा, और अच्छे मांस वाला हिस्सा खुद रगड़ गया। देखो होता है कि नहीं ऐसा? बताओ सच। ऐसा ही होता है। देना है तो पूरा बकरा दे, कोई नहीं देता। क्योंकि हमने धर्मों में पढ़ा है देवी देवता फरिश्ते कभी निर्दोषों को तंग नहीं करते। तो बेचारे बकरे छतरों ने तो किसी का बुरा नहीं किया होता, वो तो निर्दोष हो गए, वो तो निर्दोषों का साथ देते हैं देवी देवता। तो ये आपका ही बनाया हुआ प्रोग्राम है कि उसको ये दे के खुश कर लेंगे, क्योंकि खुद खाना है उसके नाम पे। वो नहीं किसी को मारते, वो नहीं कहते कि मुझे बकरा दे, छतरा दे, ये दे। हमने पढ़ा है
देवी देवते निर्दोषों का साथ देते हैं और जालिमों का खात्मा करते हैं। ये उनका नाम होता है, देवी देवता फरिश्ते। तो इसलिए भाई ध्यान रखो, देवी देवता के नाम पे किसी जीव को मारो ना, ये सही नहीं है। रूहानियत के हिसाब से, वेद शास्त्रों के अनुसार ये सही नहीं है। वो खुश होता है जो भावना हमने आपको बताई, श्रद्धा जो आपको बताई, ऐसी तड़फ, ऐसी व्याकुलता अंदर पैदा कर लो, ऐसे शुद्ध विचार अंदर पैदा कर लो, ताकि वो भगवान आपको दर्शन दे। अल्लाह राम मालिक की कृपा दृष्टि रहमो करम आप पे मूसलाधार बरसे और आपके गम दुख दर्द चिंताएं पल में खत्म होती चली जाएं। आगे आया जी कि आदमी को आदमी वाला कर्म करना चाहिए। पता नहीं कितने चक्कर लगा के, कभी पक्षी पशु, कभी मछली बना, कभी सुअर खच्चर, पता नहीं कितने शरीरों में से होके मनुष्य शरीर का ये आत्मा को शरीर मिला है। तो इसलिए हे भाइयों, हे बहनों, हे बुजुर्गों, हे बच्चों, उस मालिक का नाम जपा करो, भक्ति करना ना छोड़ो। उससे आपको 100% लाभ होगा, तन मन धन में, घर परिवार में, और आत्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे आपकी खुशियां बढ़ती जाएंगी। ये हकीकत है। ये जन्म मिला प्रभु मिलने की बार, रहा खाने सोने में यूं ही गुजार, कुछ कर ले विचार क्यों बनता गंवार। दिन रात खाने पीने में मस्त ना हो जाएं, बल्कि समय निकाल के मालिक का नाम जपा करें। सुबह रफा आज जाते हो, फ्रेश होने के बाद मालिक की याद में आधा घंटा दे दो, क्या जाएगा आपका? वैसे भी तो टाइम लगाते हो, गपशप मारने लगो 2-3 घंटे का नहीं पता चलता, चुगली निंदा करने लगते हो, पता नहीं लगता कितना टाइम चला गया। तो ये तो आपने अपने लिए, बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए, औलाद के लिए टाइम देना है। तो इसलिए कम से कम आधा घंटा या घंटा सुबह और ऐसे शाम को आप नियम बना लो, टाइम फिक्स कर लो, इस टाइम पे जाप करना ही करना है तो कर लोगे। अगर वैसे कहते रहे तो मुश्किल है भाई। एक सज्जन ने चिट्ठी डाली, कहता गुरुजी मैंने सोचा मैं भक्ति किया करूंगा। मन को कहा कि मन मैं भक्ति करूंगा, तू रोक के दिखा। मन कहता कर ले भक्ति, मुझे क्या। कहने लगा रात को रोटी कम खाऊंगा, आधी रोटी कम खाऊंगा, ताकि सुबह जल्दी जाग जाऊं। और रात को रोटी खाने लगा। कहता सब्जी इतनी स्वाद लगी, पहले कभी लगी नहीं थी। आधी कम खानी थी, एक ज्यादा ठोक गया। सुबह उठा ही नहीं गया, उठे कहां से, आड़ से आ गया। अगले दिन कहता नहीं आज लड़ेंगे अपन। चलो रोटी जैसे तैसे कंट्रोल किया, थोड़ी खाई। सुबह जाग भी आ गई, 4 बजने में 5 मिनट रह रहे थे। मन कहता वो पागल 5 मिनट तो और सो ले, 4 बजे जाप करना है ना, अभी 5 मिनट पड़े। कहता ऐसा सोया 7 बजे उठा। सो ये अगर टाइम फिक्स करके भक्ति नहीं करोगे तो मन तो ऐसे ही रगड़ता है। हिंदू सिख धर्म में मन कहते हैं जो दिमाग को नेगेटिव विचार देता है, बुरे ख्याल। इस्लाम धर्म में कहते हैं नफस, तो ये बुरे ख्याल देता है। इससे लड़ने के लिए चलते, काम धंधा करते, लेट के, बैठ के आप सुमन करेंगे तो मन रुक सकता है, वरना मन नहीं रुकता। हंकार देगा, खुद ही में डुबोए रखेगा, मुझे ये क्यों नहीं, मुझे वो क्यों नहीं, मुझे फला क्यों नहीं, पता नहीं क्या क्या मन की रील चढ़ी रहती। एक उतर जाती है दूसरी तैयार, दूसरी उतर गई तीसरी तैयार। गलती गलत, बुरे बुरे, खोटे खोटे विचार देता है। इसलिए मन से लड़ना कलयुग में सच्ची भक्ति है। और मन से लड़ने के लिए राम नाम के जाप के बिना कोई दवा नहीं है। राम नाम का जाप करना होगा तभी मन रुकेगा, वरना मन तो भाई सबसे चंचल है। सूर्य का प्रकाश की गति बड़ी तेज है, हवा भी तेज है, लेकिन मन की गति इन सब से तेज है। पर मन की गति से अगर कोई तेज गति है तो वो आत्मा की गति है। उसकी स्पीड मन से कई गुना ज्यादा है, हजारों लाखों गुना ज्यादा। पर वो चुप हुई बैठी है। जब उसे हनुमान जी की तरह याद दिलाओगे राम नाम के द्वारा कि तेरी गति इतनी है, तो वो दौड़ेगी और मन पानी भरेगा, मन चुप हो जाएगा और भलाई नेकी में आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसके लिए सुमरन करना ही होगा, भक्ति करनी ही होगी।
नाम जपने से जो जीव घबराते हैं सीधे नरक 84 में पड़ जाते हैं। बंदे नाम दया बचकाल से जा। पता नहीं लोग राम नाम जपने से क्यों डरते हैं। हमें कई लोग कहते हैं गुरुजी टाइम नहीं होता, खाने का टाइम, पीने का टाइम, पहनने का टाइम, काम धंधा करने का टाइम। अरे राम नाम में कौन सा हल जोतना है, जीबा से जाप करना है, जीबा मुंह के अंदर है, वो वैसे भी हिलती रहती है, राम नाम में हिला लो। बताओ इसमें टाइम अलग से निकालने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर आप नूरी स्वरूप के चाहवान हैं, आप चाहते हैं कि मालिक को नूरी स्वरूप में देखें, उसकी वो परमानंद की प्राप्ति झलक पा जाएं, तो उसके लिए जरूर आप टाइम दें। पर वो आप घंटा सुबह शाम 22 घंटे फिर भी आपके लिए बकाया है। पता नहीं वजह क्या है, क्यों नहीं आदमी राम का नाम लेना चाहता। और इसकी वजह एक ही है, कलयुग, काल का जोर, शैतान की ताकत का बोलबाला। किसी की टांग खिंचाई करनी हो टाइम है, चुगली निंदा करनी हो टाइम है। चुगली निंदा की बात माता बहनों को कहा जाता था कि बहुत करते हैं, लेकिन आजकल भाई कहते हम भी किसी से कम नहीं, मुकाबला नेक टू नेक बराबर का है। एक बार हम स्कूल में गए, कॉलेज में गए, वहां बच्चे कहने लगे पिताजी हमसे कोई बुरी चीज छुड़वा दो, एक बुरी आदत छुड़वा दो। हमने कहा पक्का छोड़ोगे? कहते हाँ। हमने कहा बेटा ठीक है, चुगली निंदा छोड़ दो। तो एक छोटा सा बच्चा रोने लगा। हमने कहा बेटा तू रो क्यों रहा है? ध्यान से सुनिए। कहने लगा पिताजी गुरुजी अगर हम चुगली निंदा छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? आप भी सोच के देखो, आप जो बातचीत करते हो उसमें से चुगली निंदा निकाल दो, आप कौन कौन सी बातें करते हो। फला बुरा, फला ऐसा, फला ऐसा, वो ऐसा है, उसका तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। अरे तुझे क्या, तुझे मजा आ रहा है क्या? ना जी लगे रहते हैं एक दूसरे के। अरे इसी टाइम को अगर राम नाम में लगा दो तो आपके आने वाली पीढ़ियों का भी भला हो जाए और आपके शरीर को भी तंदुरुस्ती मिल जाए। पर ऐसा घोर कलयुग आया है, राम नाम जपने के लिए बड़ा जोर देना पड़ता है, जाप ही नहीं करते। मुझे नींद आ गई जी, मुझे काम बहुत है जी, ये सब बहानेबाजी है। कई बिल्कुल खाली होते हैं, वो नहीं जपना चाहते। हम कह दें भाई आधा घंटा जपना ही पड़ेगा, घंटा जपना ही पड़ेगा, उनको आफत आ जाती हो आधा घंटा भगवान को देना पड़ेगा। कोई काम नहीं होता इसके अलावा। जब जिंदगी राम नाम के लिए लगा दी तो जपो, जाप करो राम का नाम। पर ना जी, उनको भी बड़ी मुश्किलें आती हैं। तो कहने का मतलब ये कलयुग का प्रभाव है। ऐसा भयानक समय आया है, आदमी घंटा सुबह शाम मालिक का नाम जपना ऐसा समझता है जैसे कोई बोझ उठाना। साईं मस्ताना जी महाराज के समय की आपको एक बात सुनाते हैं। एक दिहाड़ी मजदूर था, मजदूरी कर रहा था। मस्ताना जी महाराज कहने लगे भाई क्या पैसे लेता है? कहता जी 1 रुपया लेता हूं सारे दिन का। क्या उठाता है? गोबर उठाता है, गंदगी उठाता हूं जी सारी, सारा दिन फावड़ा चलाता हूं। मस्ताना जी कहने लगे बरी तुझे 2 रुपया दें तो लेगा? कहता काम। काम कहते बस कपड़े अच्छे पहन के नहा धो के बैठना है। कहने लगा मजा आ गया, ये बाबा तो बड़ा फंसा, बैठने के 2 रुपए दे रहा है, मैं तो गंदगी उठा रहा था। कहता ठीक है बाबा। नहाया, अच्छी धोती पहन ली, कुर्ता पहन लिया, आजा भाई बैठ जा। बैठ गया। ये ले राम का नाम ले लिया, इसका जाप करना है। कहता हाँ जी। अब घंटा, आधा घंटा जाप किया, जंबाई आने लग गई। घंटा जाप किया, खाज खुजली होनी शुरू होगी चारों तरफ। थोड़ी देर के बाद वो हाथ जोड़ के बाबा जी के सामने आ गया। कहता है बाबा ये ले तेरे 2 रुपए, मैं जाप आज करूं ना कल, मुझे तो गंदगी उठाना मंजूर है, पर राम का नाम सारा दिन नहीं जपूंगा। है ना सच भाई? आज देख लो, आप जो दिहाड़ी लेता है हम दे देते हैं, बैठ जाओ सुमन पे सारा दिन करना, उससे भला आपका ही होना है। लेकिन आप नहीं करोगे, हमें पता है। या तो खुराटा सुमरन शुरू, थोड़ा इधर उधर टेक लगाई और नींद, या फिर आपको पता है वो काम धंधे याद आते हैं जो पहले कभी याद आए ही ना हो। तो इसका कारण है मन, माया, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 7 हैं।
सातों के चक्रव्यूह में आदमी फंसा हुआ है और इससे निकलने के लिए सुमरन के अलावा और कोई ताकत नहीं है। सुमरन तो करना पड़ेगा, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते थोड़ा थोड़ा सुमरन करते रहो तो आप इनसे निजात हासिल कर सकते हैं। राम नाम की धुन में ऐसी शक्ति है कि अगर राम नाम आदमी जाप करता है, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा की इबादत करता है, तो वहां शैतान महाशैतान काल महाकाल नहीं ठहरता, उसका बाढ़ बांका नहीं होता जो मालिक के नाम से जुड़ा होता है। इसलिए मालिक के नाम से जुड़ो, उसका जाप करो, खुशियां मिलेगी। आप जाप तो करते नहीं। आपके कंजूस की बात सुनाते, 3 कंजूस बैठे थे, चर्चा चली, उनके पास देसी घी 2-2 किलो के डिब्बे थे। कहने लगा भाई, एक कहने लगा मेरा तो अभी 1.25 किलो बाकी है, 6 महीने हो गए। कहते कैसे कैसे खाता है तू? कहता मैं रोटी पे सुई के जो नक्का होता उधर से उठाता हूं और वो लगाता हूं सुबह शाम 3 टाइम, इसलिए घी इतना बचा हुआ है। दूसरा हंसने लगा, कहता बस मेरा तो लगा ही 100 ग्राम है, सारा घी 2 किलो का 2 किलो पड़ा है, बस 100 ग्राम लगा है। तू कैसे लगाता है? कहता तू सुई के नक्के से लगाता, मैं नोक से लगाता हूं, इसलिए इतना ही लगा। तीसरा बहुत हंसा जोर जोर से। वो कहने लगे तू क्यों हंस रहा है? कहने लगा मेरा 6 महीने में 2 किलो का 2 किलो ही पड़ा है। कहते ये कैसे? कहता मैं पता रोटी बना लेता हूं, 2 किलो का डिब्बा इधर उठाता हूं, रोटी को घी दिखा देता हूं और खा लेता हूं। तो आप में भी राम नाम वाले ऐसे ही हैं। कोई तो सुई के नक्के जितना ही जाप करता है, कोई नोक जितना, और कोई राम नाम ले रखा दिखा के काम चला लेता है। बताओ फायदा कहां से होगा भाई? फिर कहेंगे गुरुजी झूठ बोलते। गुरुजी तो सच बोलते, जाप आप नहीं करते। गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखड़ में चूक। गुरु पीर फकीर तो सच कहते हैं, पर मानने वाला ही कोई ना माने तो गुरु क्या करे? इसलिए भाई राम नाम का जाप करोगे तो माला माल होगे। हम फकीर का काम तो टीचर की तरह पढ़ाना और बताना है, आगे मानना तो आप लोगों के हाथ में है। जाप करोगे तो खुशियां मिलेंगी भाई, अगर करते नहीं तो कर्म कैसे कटेंगे? भोगने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। फिर कहते राम नाम वाले को दुख क्यों आया? क्योंकि तूने राम नाम नहीं जपा, भक्ति नहीं की, इसलिए तेरे कर्म नहीं कटे भाई। दूसरों से कम आएगा, ये सच है। जिसने राम नाम से जुड़ गया, फकीर की निगाह में आगे राम नाम में बैठ गया, उसका फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सुमन करने से पहाड़ से कंकर बन जाता है, सूली से सूल में बदल जाता है।